देखिए दोस्तों, भारत का ये फैसला सुनकर थर थर कांप रहा है चीन। ये फैसला खत्म कर देगा चीन की सारी आशा। भारत करेगा ऐसा युद्ध अभ्यास जिसे अब तक दुनिया ने ना तो देखा और ना ही सुना होगा। शामिल होंगे एक नहीं बल्कि 24 देश। देखिए कैसे महाशक्ति भारत दिखाएगा 24 देशों के साथ अपना पराक्रम। चीन सोच भी नहीं सकता था कि ये कर सकता है भारत। इस मुस्लिम देश ने दिया भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ऐसा सोच भी नहीं सकता था भारत। एक देश के लिए भारत ने तोड़ दिए अपने सभी नियम कानून। भारत को भारी पड़ गया मदद करना। दोस्तों आइए शुरुआत इस बड़ी न्यूज से कर लेते हैं, जहां भारत को लगातार कुछ दिनों से मुस्लिम देशों से मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया था और भारत के इस फैसले से दुनिया में हाहाकार मच गया था। खासकर इजिप्ट यानी मिस्र देश इस फैसले पर बहुत प्रभावित हो रहा था। तो भारत ने दया दिखाते हुए केवल इजिप्ट के लिए अपने एक्सपोर्ट पर बैन वाले नियम को तोड़ा और केवल इजिप्ट को ही गेहूं भेजा और किसी को नहीं। अब इजिप्ट ने भारत की दया के बदले भारत को लात मारी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इजिप्ट ने अब तुर्की का साथ देते हुए भारत से गेहूं लेने के लिए मना कर दिया, जो कि किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं। इस बात पर तो भारत बहुत गुस्सा है, लेकिन अपने अंदर की आग को कंट्रोल किए हुए है। भारत की ओर से कहा गया कि जो गेहूं तुर्की को भेजा गया वो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भेजा गया था, लेकिन अब मिस्र की ओर से उस गेहूं की एंट्री रोकने की बात कही गई। गौरतलब है कि अप्रैल में ही मिस्र ने भारत को गेहूं का सप्लायर बनाया था, जो कि दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। मिस्र ने भी तुर्की जा रहे भारतीय गेहूं की एंट्री रोकी। दोस्तों मिस्र ने भी 55,000 टन गेहूं ले जा रहे भारतीय जहाज को अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया। मिस्र के प्लांट क्वारंटाइन चीफ अहमद अल अतर ने शनिवार को कहा कि गेहूं की ये खेप मूल रूप से तुर्की भेजी जा रही थी। अतर ने राइटर्स से कहा कि हमने मिस्र में घुसने से पहले जहाज को आने देने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक तुर्की के क्वारंटाइन अधिकारी पहले ही जहाज को आने पर रोक लगा चुके हैं। हालांकि भारत का कहना है कि नियोतक ने सभी तरह की क्लियरेंस पहले ही ले ली थी और अभी तक तुर्की से इस बारे में कुछ भी औपचारिक संवाद नहीं हो पाया है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है मिस्र। दोस्तों मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है और वहां के प्राइवेट सेक्टर ने भारत को जो अलग से गेहूं आयात किया है, उसकी पहली खेप शनिवार को ही वहां पहुंचने वाली थी। यहां साफ कर दें कि जो भारतीय गेहूं मिस्र ने अपने यहां नहीं घुसने दिया, वो तुर्की ही जा रहा था। मिस्र के आपूर्ति मंत्री एली मोसैली ने मई में कहा था कि भारत के साथ सामान्य टेंडर सिस्टम के बाहर 5 लाख टन गेहूं सीधे खरीदने के लिए एक समझौते पर सहमति हुई थी, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। मिस्र के कृषि मंत्रालय ने अप्रैल में ही घोषणा की थी कि उसने भारत को गेहूं निर्यातक देश के रूप में मंजूरी दे दी है। ये समझौता रूस यूक्रेन में लड़ाई की वजह से गेहूं की सप्लाई में पैदा हुई अड़चनों के मद्देनजर लिया गया था। इससे पहले भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो शिपमेंट मिस्र को निर्यात किए जाने के लिए कस्टम क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी भी इसकी अनुमति दी जाएगी। मोसैली ने पहले भी कहा था कि गेहूं निर्यात पर भारत ने जो पाबंदी लगाई है वो मिस्र के साथ हुए सरकारी समझौते पर लागू नहीं होगा। इससे पहले तुर्की ने भारतीय गेहूं में जिस खेप को गुणवत्ता के आधार पर लेने से इनकार किया, उसके बारे में भारत के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गुरुवार को कहा कि इस बारे में तुर्की सरकार से डिटेल मांगी जाएगी, क्योंकि इस मामले से संबंधित निर्यातक आईटीसी लिमिटेड का दावा है कि 60,000 टन के शिपमेंट को पहले से ही आवश्यक क्लियरेंस मिली हुई है। आइए दोस्तों अब इस गुड न्यूज को भी देख लेते हैं, जिसके इंतजार में हम सभी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों भारत समुद्र में महाप्रलय लाने की तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 26 देश सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये 29 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। इस ड्रिल का सीधा सा मकसद चीन को ये दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। 2020 में कोविड-19 के चलते आखिरी वक्त में इसे रद्द कर दिया गया था। इस एक्सरसाइज को रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 यानी रिमपैक 2022 नाम दिया गया है। रिमपैक 1971 में शुरू हुआ था। ये इस एक्सरसाइज का 28वां एडिशन है। क्वाड के 4 देश भी होंगे शामिल। दोस्तों क्वाड में शामिल 4 देश यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ड्रिल में शामिल होंगे। 5 वो देश भी एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे जिनका साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ सीधा टकराव चल रहा है।
लिहाजा ये मानने में कोई दिक्कत नहीं कि चीन को लेकर कई देशों ने अब मुकाबला करने का मन बना लिया है। अमेरिका इन देशों को सीधी मदद कर रहा है। ये एक्सरसाइज इसलिए भी अहम होती है क्योंकि हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर सोलोमन आइलैंड की सरकार के साथ एक सीक्रेट डील की है। इससे ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है, इसलिए भी इस एक्सरसाइज की अहमियत ज्यादा हो जाती है। अमेरिकी नेवी की 3rd फ्लीट के मुताबिक 9 देशों के ग्राउंड कमांडो भी इस अभ्यास में खासतौर पर शामिल किए गए हैं। इसके जरिए आइलैंड्स पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंद प्रशांत सभी के लिए पूरी तरह ये खुला रहे। यहाँ किसी एक देश का दबदबा कबूल नहीं किया जा सकता। साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकेंगी। समुद्र पर किसी एक देश का हक नहीं है। ये बात बीजिंग को समझ लेनी चाहिए। चीन की टेंशन अब हो चुकी है दोगुनी। दोस्तों, रिम्पेक 2022 चीन के लिए बिल्कुल सीधा मैसेज है कि साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे देश अब उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि इस एक्सरसाइज में फिलीपींस, मलेशिया, बुर्नेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर भी शामिल हैं। इन देशों की कुल समुद्री सीमा करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एक और अहम बात यह है कि क्वाड में शामिल चारों देश अब तेजी से मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इन देशों का मकसद डायरेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं था, तब सिर्फ ट्रेड और कल्चर को ही ज्यादा तवज्जो दी गई थी। हाल ही में क्वाड देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात टोक्यो में हुई थी। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन भी इसमें शामिल थे। उसी वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि क्वाड देश सैन्य सहयोग के मामले में बहुत सतर्क था, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात साबित भी हो गई है। लेकिन इस सहयोग से साफ तौर पर खौफजदा नजर आता है चीन। और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने 25 मई को कहा था कि हम जानते हैं कि चीन को घेरने के लिए अब एशियन नाटो तैयार किया जा रहा है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका और दुनिया के कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स ने बार बार जो बाइडेन की लीडरशिप को कमजोर बताया। हालांकि बाइडेन ने बहुत शांति से मोहरे चले और साफ कर दिया कि वो अमेरिका को वर्ल्ड लीडर के रोल में बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ क्वाड को मजबूत किया, बल्कि ताइवान को दबाव में लाने की चीन की कोशिशों पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमले जैसी कोई कदम उठाए तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेने में वक्त नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।